गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में जो है हम आपके लिए लेकर आया हूं, यानी हिंदी पढ़ने लिखने के क्लास में जो है हम आपको र पदेन की मात्रा वाले शब्द और वाक्यों को जो है ना आज के इस क्लास में पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना देखने के बाद भूल जाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास न्यू अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि र पदन की मात्रा किस तरह से होता है और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये क्या है, र पदेन की मात्रा। ठीक है, र पदेन देखिए यहां पे ये आधा र, ठीक है, इसका पदेन मतलब नीचे लगेगा। ठीक है, इससे से पहले वाला जो क्लास था रेफ की मात्रा, ठीक है, रेफ आधा र, जो इसका मात्रा इस तरह से था और ये जो है ना अक्षर के ऊपर किसी ऊपर इस तरह से लगता था। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसका जो मात्रा होगा ना इस तरह का होगा और इस तरह का होगा, दो होता है इसका मात्रा। ठीक है, ये जो है ना ये बाकी सभी अक्षरों पे लगता है, बशर्ते कि दो अक्षरों को छोड़कर ट और ड्र, इस पे जो है ना इस मात्रा का प्रयोग जो है ना इस तरह से होता है। बाकी अक्षरों पे जो है ना इस तरह से प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका जो उच्चारण होगा क में र पदेन, तो ये क्या है, इसका उच्चारण और इसके उच्चारण में फर्क देखिए। यहां पे र पदेन की मात्रा जो है ना जिस अक्षर में लगा रहेगा उसी अक्षर के साथ आधा र का उच्चारण होगा, जैसे क्र, ट्र, ट में र पदेन, ट्र, ड्र, और यहां पे देखिए म में लग गया तो क्या हो गया, म्र। मतलब जिस अक्षर में लगा रहेगा र पदेन की मात्रा उसी अक्षर में जो है ना आधा र का उच्चारण होगा। लेकिन रेफ की मात्रा जो कल हम क्लास कराए थे, जिस अक्षर में लगा रहता है उस अक्षर के साथ आधा र का उच्चारण नहीं होता है, उससे पहले वाला जो अक्षर यहाँ पे रहेगा, जैसे यहाँ पे क, तो इस आधा र का उच्चारण जो है ना क के बाद होगा, जैसे इसको पढ़ेंगे कर्क। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे इससे बनने वाला कोई शब्द देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क में र पदेन है, तो क्या इसको क्या पढ़ेंगे, क्र, और यहां पे म, तो ये क्या हो गया, क्रम। देखिए फर्क, कर्क देखिए क के बाद आधा र का उच्चारण हुआ है, और यहां पे देखिए क्रम, देखिए क में ही र का उच्चारण हुआ आधा र का, क्र। यानी जिस अक्षर में र पदेन की मात्रा नीचे लगा रहता है, जैसे यहां पे देखिए ज में लगा है तो जरा, र पदेन मतलब नीचे, पदेन पद इसके नीचे लगा रहेगा। ठीक है, तो जिस अक्षर में लगा रहेगा उसी अक्षर के साथ आपको आधा र का उच्चारण करिए। जैसे यहाँ पे देखिए जरा, जैसे अगर रेफ की मात्रा ऊपर इस तरह से लगा रहता है तो उसका जो उच्चारण होगा इससे पहले वाले अक्षर के बाद जो है ना आधा र का उच्चारण आप कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आप इसको लिखिएगा। अगर मान लीजिए पढ़िएगा, अगर लिखने को आता है कि लिखिए, जैसे आपको लिखना हो चक्र, तो देखिए चक्र कैसे, सबसे पहले मन में उच्चारण करना है च क्र, तो देखिए च क्र क्या होगा, च और यहां पे क्र, क में र पदेन है, तो ये आपका शब्द बन गया चक्र। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप र पदेन की मात्रा वाले शब्दों को जो है ना पढ़िएगा और इस तरह से आप लिखना सीखिएगा। तो दोनों जो है ना इसी क्लास में इसी प्रकार से आज की इस क्लास में पढ़ना और लिखना दोनों सिखाया। तो आप जो है ना आज की इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो मेरा कल का क्लास था आधे अक्षर वाला, इसको आधे ही अक्षर बोला जाता है, तो उसमें रेफ की मात्रा पढ़ाया था। और आज ये दूसरा क्लास है, मैं बोला था कि 3 क्लास आपको ऐसा लाऊंगा जो आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ गया, तो समझ लीजिए आपको हिंदी पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। ठीक है, तो ये दूसरा क्लास है र पदेन, और नेक्स्ट जो हमारा क्लास आएगा आधे अक्षर वाले शब्द, तो ये जो दूसरा क्लास है इसको भी आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर जो हमारा नेक्स्ट तीसरा क्लास आएगा आधे अक्षर वाला, तो वो जो है ना आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहां पे देखिए र पदेन की मात्रा वाले शब्द, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ना लिखना सिखा देते हैं, उसके बाद जो है ना आगे आपको
र पदेन की मात्रा से बने वाक्यों को जो है ना आपको पढ़ना लिखना सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आपको हम रिपीट कर देते हैं कि र पदेन की मात्रा जो है ना इस तरह का होता है और एक इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो है ना ट और ड के नीचे इस तरह से लगता है, तो इसको ट्र पढ़ते हैं और इसको ड्र पढ़ते हैं। और ये जो है ना अक्षर के नीचे इस तरह से लगता है, ठीक है। इसको मरा पढ़ेंगे, यानी जिस अक्षर में लगा रहेगा उसी अक्षर के साथ जो है ना आधा र का उच्चारण होगा। जैसे क में लगा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको क्र, ठीक है। तो इसी प्रकार से आइए यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना क्लास को लास्ट तक पूरे ध्यान से ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क और इसमें क्या है र पदेन की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे क्र, यानी जिस अक्षर में लगा रहेगा उस अक्षर के साथ जो है ना आपको आधा र का उच्चारण करना है, क्र। और यहाँ पे म, तो इसको क्या पढ़ेंगे क्रम। तो देखिए क्रम कैसे लिखा जाएगा क्र और यहाँ पे म, तो ये आपका शब्द बन गया क्रम, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा जाता है कर्म लिखिए तो कर्म, देखिए क ऊपर यहाँ पे रेफ की मात्रा रहेगा, ठीक है। ये देखिए इसका फर्क है कि जिस अक्षर में लगा रहता है उसी अक्षर के साथ जो है ना आधा र का उच्चारण होता है, लेकिन जिस पे इस तरह से लगा रहे रेफ की मात्रा, तो ये जो है ना जिस अक्षर पे लगा रहता है उस अक्षर पे उच्चारण नहीं होता है। उस अक्षर से पहले जो है ना जो अक्षर रहता है उस अक्षर के बाद जो है ना आधा र का उच्चारण होता है, जिसको पढ़ेंगे कर्म और इसको क्या पढ़ेंगे क्रम। देखिए फर्क, देखिए क्रम ये जिस अक्षर में लगा रहेगा उसी अक्षर के साथ उच्चारण होगा, और ये जिस अक्षर पे लगा रहता है उस अक्षर से पहले वाले अक्षर के बाद जो है ना आधा र का उच्चारण होता है, जैसे कर्म, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ट्र, देखिए यहाँ पे ट में र पदेन की मात्रा है ना ट्र और क, इसको क्या पढ़ेंगे ट्रक, ठीक। तो देखिए ट्रक कैसे लिखा जाएगा ट्रक, ट और र पदेन फिर यहाँ पे क। तो आप जो है ना इस तरह से मत लिखिएगा ट र क, टरक, ये गलत हो जाएगा, आपका जो है ना सही ए होगा ट्रक, ठीक है। इस तरह का जो है ना र पदेन ड और ट में ही लगता है, बस दो अक्षर ऐसा है जिसमें इस तरह से नीचे लगता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। च क्र, क में र पदेन की मात्रा है तो क्र पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे चक्र। तो देखिए चक्र कैसे पढ़ा जाएगा च और यहाँ पे क्र, तो ये आपका शब्द बन गया चक्र, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे व और यहाँ पे क्र, क में र पदेन की मात्रा है तो इसको क्या पढ़ेंगे क्र। तो ये आपका शब्द है क्या है वक्र। तो देखिए वक्र कैसे लिखा जाएगा व और यहाँ पे क में र पदेन, ठीक। तो ये आपका शब्द बन गया वक्र, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ह और यहाँ पे स में क्या है र पदेन की मात्रा है तो इसको क्या पढ़ेंगे स्र, तो क्या पढ़ेंगे इसको हस्त्र। तो देखिए हस्त्र कैसे लिखा जाएगा ह और यहाँ पे स और इसमें क्या है र पदेन इस तरह से, तो ये क्या बन गया आपका हस्त्र, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भ्र, देखिए यहाँ पे भ में र पदेन की मात्रा है तो भ्र और यहाँ पे म, तो इसको क्या पढ़ेंगे भ्रम। तो देखिए भ्रम कैसे लिखा जाएगा भ्र, तो भ में र पदेन और यहाँ पे म, तो ये शब्द बन गया आपका भ्रम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे व और यहाँ पे ज्र है तो इसको क्या पढ़ेंगे वज्र। तो देखिए वज्र कैसे लिखा जाएगा व और यहाँ पे ज में र पदेन, तो ये आपका शब्द बन गया वज्र, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ग्रह, इसको क्या पढ़ा जाएगा ग्रह। तो देखिए ग्रह कैसे लिखा जाएगा ग्रह और यहाँ पे ह, तो ये आपका शब्द बन गया ग्रह। तो इस तरह से आप इसको लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। शुक्र, तो इसको क्या पढ़ेंगे शुक्र। तो देखिए शुक्र कैसे लिखा जाएगा शु, श में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे क में र पदेन, तो ये आपका शब्द बन गया शुक्र, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। उम्र, इसको क्या पढ़ा जाएगा उम्र।
देखिए उम्र कैसे लिखा जाएगा, उम्र नहीं होता है, उम्र होता है, ठीक है, उ और यहाँ पे म्र, तो ये आपका शब्द बन गया उम्र। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उग्र, तो ये क्या बन गया, उग्र। देखिए उग्र कैसे लिखा जाएगा, उ और यहाँ पे ग्र, तो ये आपका शब्द बन गया उग्र। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अ और यहाँ पे ग्र, तो ये आपका शब्द बन गया अग्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अग्र कैसे लिखा जाएगा, अ और यहाँ पे ग्र, तो ये आपका शब्द बन गया अग्र। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्र और यहाँ पे अण है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रण। देखिए प्रण कैसे लिखा जाएगा, प्र और यहाँ पे अण, तो ये आपका शब्द बन गया प्रण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। व्र और यहाँ पे त है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, व्रत। देखिए यहाँ पे व्र और यहाँ पे त, ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया व्रत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ट्रा, देखिए यहाँ पे ट में आ की मात्रा है, फिर नीचे क्या है, यहाँ पे र पदेन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रा और यहाँ पे म, तो ये आपका शब्द बन गया ट्राम। ठीक, देखिए यहाँ पे ट्राम कैसे लिखा जाएगा, ट्रा, ट में रा पदेन, ठीक, र पदेन हो गया यहाँ पे, और इसमें आ की मात्रा है ट्रा और यहाँ पे म, तो ये आपका शब्द बन गया ट्राम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ग्रा, अम, ग्राम। ठीक, देखिए यहाँ पे ग्राम कैसे लिखा जाएगा, ग्रा, ग में र पदेन और फिर इसमें आ की मात्रा, क्या हो गया, ग्रा। ग्रा आता है तो आप इस तरह से मत लिखिएगा, गरा, इसको क्या उच्चारण करेंगे, गरा। देखिए गरा और ग्रा, ध्यान रखिएगा आप, ग्रा आता है तो र पदेन, ठीक है, गरा, इसको गरा पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ग्रा और यहाँ पे म, तो ये आपका शब्द बन गया ग्राम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हरा, देखिए हमें र पदेन है, फिर आ की मात्रा, हरा स, हरास, तो देखिए हरास कैसे लिखा जाएगा, ह, इसमें र पदेन, फिर यहाँ पे आ की मात्रा, फिर यहाँ पे दंत स, तो ये आपका शब्द बन गया हरास। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। त्रा और यहाँ पे स, तो ये आपका शब्द बन गया त्रास। देखिए त्रा कैसे लिखेंगे, त्रा और यहाँ पे स, तो ये आपका शब्द बन गया त्रास। ठीक, त्रास। चलिए आगे देखते हैं। ग्रा स, ग्रास, तो देखिए ग्रास कैसे लिखा जाएगा, ग्रा, ग्रा और यहाँ पे स, तो ये आपका शब्द बन गया ग्रास। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ग्रा और यहाँ पे फ, तो ये आपका शब्द बन गया ग्राफ। ठीक, देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसे लिखा जाएगा, ग्रा और यहाँ पे फ, तो ये आपका शब्द बन गया ग्राफ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रा और यहाँ पे अण, इसको क्या पढ़ेंगे, प्राण, तो देखिए प्राण कैसे लिखा जाएगा, प्रा और यहाँ पे अण, तो ये आपका शब्द बन गया प्राण। ठीक, चलिए आगे हम और भी लिखना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए ड्र, देखिए यहाँ पे बोले थे ना कि ट में इस तरह से और ड में इस तरह से रहता है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ड्र म, ड्रम, तो देखिए ड्रम कैसे लिखा जाएगा, ड्र और यहाँ पे म, तो ये आपका शब्द बन गया ड्रम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे श्र और यहाँ पे म, तो इसको क्या पढ़ेंगे, श्रम, तो देखिए श्रम कैसे लिखा जाएगा, श्र और यहाँ पे म, तो ये आपका शब्द बन गया श्रम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। च और यहाँ पे क्र, तो
ये आपका शब्द बन गया चक्र। ठीक, तो देखिए चक्र कैसे लिखा जाएगा, च और यहाँ पे क्र, तो ये आपका शब्द बन गया चक्र। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ट्रे, देखिए यहाँ पे ट में नीचे र पदन है और उस पर एक ही मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रे और यहाँ पे न, इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रेन कैसे लिखा जाएगा, ट्रे और यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया ट्रेन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। श्रा और यहाँ पे प, तो ये आपका शब्द बन गया शराप। तो देखिए शराप कैसे लिखा जाएगा, श्रा और यहाँ पे प, तो ये आपका शब्द बन गया शराप। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ध्रुव, देखिए ध में छोटी यू की मात्रा, फिर इसमें र पदन की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ध्रुव व, ध्रुव। तो देखिए ध्रुव कैसे लिखा जाएगा, ध्रुव और इसमें र पदन की मात्रा, फिर यहाँ पे व, तो ये आपका शब्द बन गया ध्रुव। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स्रो, देखिए स में र पदन, फिर इसमें ओ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्रोत, स्रोत। देखिए स्रोत कैसे लिखा जाएगा, स्रो और यहाँ पे त, तो ये आपका शब्द बन गया स्रोत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रे, प में र पदेन और फिर इसमें एक ही मात्रा, प्रे त, प्रेत। देखिए प्रेत कैसे लिखा जाएगा, प्रे और यहाँ पे त, तो ये आपका शब्द बन गया प्रेत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रे, प में र पदन नीचे, फिर उस पर एक ही मात्रा, प्रे अम, प्रेम। तो देखिए प्रेम कैसे लिखा जाएगा, प्रे, प नीचे र पदन एक ही मात्रा, प्रे और यहाँ पे म, तो ये आपका शब्द बन गया प्रेम। ठीक, तो प्रेम इस तरह से आप लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ड्रे, ड में र पदन, फिर एक ही मात्रा, ड्रे स, ड्रेस। तो देखिए ड्रेस कैसे लिखा जाएगा, ड्रे और यहाँ पे स, तो ये आपका शब्द बन गया ड्रेस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ब्रश, ब्रश। तो देखिए ब्रश कैसे लिखा जाएगा, ब्र और यहाँ पे तालव्य श, तो ये आपका शब्द बन गया ब्रश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ड्री, देखिए ड में र पदन नीचे, फिर ई की मात्रा छोटी की, तो ड्री अल, ड्रिल। तो देखिए ड्रिल कैसे लिखा जाएगा, ड्र और इसमें छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे ल, तो ये आपका शब्द बन गया ड्रिल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अश्रु, इसको क्या पढ़ा जाएगा, अश्रु। तो देखिए अश्रु कैसे लिखा जाएगा, अ और यहाँ पे श्रु, तो ये आपका शब्द बन गया अश्रु। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्रीडा, क्रीड़ा। ठीक, क्रीड़ा पढ़ेंगे इसको। देखिए यहाँ पे क्री, क में र पदन, फिर इसमें बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे ड़ में आ की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रीड़ा। ठीक है, क्रीड़ा भी ड और र दोनों चाहता है, ड़, क्रीड़ा। ठीक, या क्रीड़ा। ठीक, इस तरह से आप पढ़िएगा या लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम और भी शब्दों को जो है ना पढ़ना लिखना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे भ्राता, इसको क्या पढ़ा जाएगा, भ्राता। तो देखिए भ्राता कैसे लिखा जाएगा, भ्र और इसमें आ की मात्रा, फिर यहाँ पे त में आ की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया भ्राता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ट्रे, ट में र पदन, फिर एक ही मात्रा, ट्रे क, ट्रेक। तो देखिए ट्रेक कैसे लिखा जाएगा, ट्रे और यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया ट्रेक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रचार, प्रचार। तो देखिए प्रचार कैसे लिखा जाएगा, प्र
चा और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया प्रचार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भ्र म और यहाँ पे अण, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? भ्रमण। तो देखिए भ्रमण कैसे लिखा जाएगा? भ्र म और यहाँ पे अण, तो ये आपका शब्द बन गया भ्रमण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रसार, प्रसार, तो देखिए प्रसार कैसे लिखा जाएगा? प्र सा और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया प्रसार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। श्रवण, इसको क्या पढ़ेंगे? श्रवण। तो देखिए श्रवण कैसे लिखा है? श्र व और यहाँ पे अण, तो ये आपका शब्द बन गया श्रवण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अग्र और यहाँ पे ज, तो ये आपका शब्द बन गया अग्रज। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अग्रज कैसे लिखा जाएगा? अग्र और यहाँ पे ज, तो ये आपका शब्द बन गया अग्रज। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नम्रता, नम्रता, तो देखिए नम्रता कैसे लिखा जाएगा? न म्र, म में र पदन की उच्चारण हो रहा है, म्र, फिर यहाँ पे ता, तो ये आपका शब्द बन गया नम्रता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रमाण, प्रमाण, देखिए प्रमाण कैसे लिखा जाएगा? प्र मा और यहाँ पे अण, तो ये आपका शब्द बन गया प्रमाण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज, अंग्रेज, तो देखिए अंग्रेज कैसे लिखा जाएगा? अंग और के ऊपर बिंदी अंशुआर, अंग्रे, ग में र पे दें, फिर इस पे एक ही मात्रा, फिर यहाँ पे ज, तो ये आपका शब्द बन गया अंग्रेज। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रभात, प्रभात, तो देखिए प्रभात कैसे लिखा जाएगा? भा और यहाँ पे त, तो ये आपका शब्द बन गया प्रभात। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी, अंग्रेजी, तो देखिए अंग्रेजी कैसे लिखा जाएगा? अंग, अ के ऊपर अंशुवार, फिर यहाँ पे ग्रे, जी, ज में बड़ी एक ही मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया अंग्रेजी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रहरी, प्रहरी, तो देखिए प्रहरी कैसे लिखा जाएगा? प्रहरी, तो ये आपका शब्द बन गया प्रहरी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रकोप, प्रकोप, तो देखिए प्रकोप कैसे लिखा जाएगा? प्र को और यहाँ पे प, तो ये आपका शब्द बन गया प्रकोप। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आश्रम, आश्रम, तो देखिए आश्रम कैसे लिखा जाएगा? आ और यहाँ पे श्र और यहाँ पे म, तो ये आपका शब्द बन गया आश्रम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रगाढ़, प्रगाढ़, देखिए प्रगाढ़ कैसे लिखा जाएगा? प्रगाढ़ और नीचे यहाँ पे बिंदी रहेगा, प्रगाढ़। ठीक, तो इसको इस तरह से लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रसाद, प्रसाद, देखिए यहाँ पे प्रसाद कैसे लिखा जाएगा?
सा और यहाँ पे द, तो ये आपका शब्द बन गया प्रसाद। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा, तो देखिए चंद्रमा कैसे लिखा जाएगा, चंद चौके पर बिंदी, चंद्र और यहां पे मा, तो ये आपका शब्द बन गया चंद्रमा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे प्रकृति, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रकृति। देखिए यहाँ पे प्रकृति कैसे लिखा जाएगा, प में र पदेन, फिर यहाँ पे क्री क में री की मात्रा, फिर यहाँ पे ती त में छोटी ई की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया प्रकृति। तो प्रकृति को आप इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्रिलोक, त्रिलोक, तो देखिए यहाँ पे त्रिलोक कैसे लिखा जाएगा, त में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे त्र लो और यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया त्रिलोक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज, देखिए यहाँ पे त्रिभुज कैसे लिखा जाएगा, त्रिभु और यहाँ पे ज, तो ये आपका शब्द बन गया त्रिभुज। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ड्राइवर, ड्राइवर, तो देखिए ड्राइवर कैसे लिखा जाएगा, ड्र और इसमें आ की मात्रा, ड्रा ई व और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया ड्राइवर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्रिसमस, क्रिसमस, तो देखिए क्रिसमस कैसे लिखा जाएगा, क्री क में र पदेन, फिर इसमें छोटी की मात्रा क्री स म और यहाँ पे स, तो ये आपका शब्द बन गया क्रिसमस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिकूल, प्रतिकूल, देखिए प्रतिकूल कैसे लिखा जाएगा, कु और यहाँ पे ल, तो ये आपका शब्द बन गया प्रतिकूल। तो आप जो है ना इस तरह से पढ़िएगा और लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिश्रम, परिश्रम, तो देखिए परिश्रम कैसे लिखा जाएगा, श्र और यहाँ पे म, तो ये आपका शब्द बन गया परिश्रम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। परिक्रमा, परिक्रमा, तो देखिए परिक्रमा कैसे लिखा जाएगा, परिक्र और यहाँ पे मा, तो ये आपका शब्द बन गया परिक्रमा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अग्रसर, अग्रसर, तो देखिए अग्रसर कैसे लिखा जाएगा, अग्र स और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया अग्रसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, तो देखिए प्रधानमंत्री कैसे लिखा जाएगा, प्रधानमंत्री, त्री, तो ये आपका शब्द बन गया प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप र पदेन की मात्रा वाले शब्दों को जो है ना पढ़िएगा और लिखिएगा। तो चलिए अब हम र पदेन की मात्रा वाली वाक्यों को जो है ना आपको पढ़ना लिखना सिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केवल आपको पढ़ना सिखाएंगे, यानी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे, आपको जो है ना खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात, बात, महाभारत, महाभारत, काल, काल की
है। तो इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे, बात महाभारत काल की है। गुरु गुरु, द्रोण द्रोण, एक एक, महान महान, आचार्य, य के ऊपर रेफ की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे, आचार्य थे। गुरु द्रोण एक महान आचार्य थे। पांचों पांचों, पांडव पांडव, तथा तथा, कौरव कौरव, उनके उनके, श्री आदर्श शिष्य थे। पांचों पांडव तथा कौरव उनके शिष्य थे। अजु, जब में छोटी की मात्रा फिर ऊपर रेफ की मात्रा है न, इसको क्या पढ़ेंगे, अर्जुन ने गुरु गुरु, द्रोणाचार्य, य के ऊपर रेफ की मात्रा, द्रोणाचार्य से ही बाण बाण, चलाने चलाने को, शिक्षा शिक्षा ली। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से ही बाण चलाने को शिक्षा ली। वह गुरु गुरु, द्रोण द्रोण का प्रिय प्रिय, श्री आदर्श शिष्य था। वह गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य था। छोटी छोटी सी उम्र उम्र से ही, अजु जू में ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, फिर यहाँ पे न, अर्जुन ने कठोर कठोर, परिश्रम परिश्रम किया था। छोटी सी उम्र से ही अर्जुन ने कठोर परिश्रम किया था। परिश्रम का फल फल सदा सदा मीठा मीठा होता है। परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। बड़ा बड़ा होकर होकर, अजु में ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, इसको पढ़ेंगे, अर्जुन एक एक, महान महान, धनु धा के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे री, धनुर्धारी हुआ हुआ। बड़ा होकर अर्जुन एक महान धनुर्धारी हुआ। कर्ण, और इस पर रेफ की मात्रा, कर्ण भी अर्जुन की तरह तरह, एक एक, महान महान, धनु धा के ऊपर एक मात्रा, फिर यहाँ पे री, धनुर्धारी था। कर्ण भी अर्जुन की तरह एक महान धनुर्धारी था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप र पदेन की मात्रा से बने वाक्यों को जो है ना पढ़िएगा, ठीक है। तो अब आपका क्या काम है, यहाँ पे तो पढ़ने का प्रैक्टिस आपने कर लिया, अब आपको खुद से इसको लिखने का भी प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको अभी भी र पदेन की मात्रा से बने शब्दों को जो है ना पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम हुई है, तो आप जो है ना एक बार और इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक रिपीट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से आज का यह क्लास पढ़ना लिखना दोनों आ जाए, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो हिंदी पढ़ने लिखने में, ठीक है। और आप जो है ना आज की इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर पर आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना लिखना सीखते रहें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अभी कि आपको यह क्लास कैसा लगा है। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी पढ़ने लिखने के क्लास में।